मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ गए और उधर से किसी भी मतलब जानवर का झुंड आ रहा है और उधर से हुटिंग कर देते थे, चिल्ला देते थे, हु कर देते थे। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यदि आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 या चाहे BHO चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप कोई वनडे एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या? हिस्ट्री। लेकिन बेसिकली हमारा फोकस रहेगा, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी, चाहे BHO चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होते हैं, ये जो आपके मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनको हम बेसिकली लेकर चलेंगे। लेकिन भाई साहब हिस्ट्री तो सभी में पूछी जाएगी। क्या? थोड़ा हाई रहेगी, थोड़ा लो रहेगा, बस ये फ़र्क रहता है और कुछ नहीं। लेकिन पूछा तो सभी में जाता है हिस्ट्री। क्या आपसे अलग पूछ लेगा कि एंट्रेंस एग्जाम में कोई अलग हिस्ट्री पूछेगा, आपके जो कंपटीशन के एग्जाम में उसमें अलग हिस्ट्री पूछेगा? नहीं भाई, आपके एंट्रेंस एग्जाम और आपका जो भी कंपटीशन का एग्जाम है उनमें सभी में सेम ही हिस्ट्री पूछा जाता है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा लो रहता है, बस इतना ही रहता है फ़र्क और कुछ नहीं रहता है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम हिस्ट्री का सिलेबस बता चुके हैं, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। यदि नहीं देखे हैं तो आपको हिस्ट्री का सिलेबस का वीडियो जो है, आपको लिंक हम आपका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा कितना पढ़ना है हमें, कितना नहीं पढ़ना है हिस्ट्री से, सभी चीज़ें। तो उसी के आधार पर आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पहला लेक्चर। आज पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के जनक कौन है, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ ही गए होंगे, यह पहला लेक्चर है हमारा। अब देखिए हिस्ट्री को पहले देखिए, क्या हिस्ट्री को देखिए पहले, हिस्ट्री से ही समझते हैं हिस्ट्री किस प्रकार से लिखी गई है। हाई स्टोरी। क्या? हाई स्टोरी। देखिए हाई स्टोरी, तो देखिए हाई मतलब क्या होता है, किसी से आप मिलने जाते हैं तो हाई करते हैं कि नहीं, हाई। अपने दोस्त सब दूर थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, जब मिलने जाते हैं तो हाई करते हैं ना। तो स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। क्या? कहानी जो पिछले वर्षों में, मतलब कुछ वर्षों में आपके 200 300 400 या 500 या 40,000 या मतलब जितने भी माने 50,000 पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, जो पौराणिक घटनाएं हुई हैं, समाज में जो कुरीतियाँ थी या कुछ भी घटनाएं हुई हैं, जो आपका हम मतलब जो मानव है कैसे विकास किया धीरे धीरे उन्होंने, जो भी घटनाएं हुई हैं प्रीवियस में, जो भी कहानियाँ हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं से हम रूबरू होंगे। इतिहास में क्या होंगे? उन्हीं चीज़ों से हम रूबरू होंगे। जो भी प्रीवियस में घटनाएं हुई हैं, समाज से संबंधित, आपके मानव के विकास से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं, हर एक चीज़, उन चीज़ों से हम क्या होंगे? रूबरू होंगे। जैसे अपने दोस्त से जब हाई करते हैं उससे मिलते हैं, रूबरू होते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार से जो प्रीवियस में घटनाएं हुई हैं, जो भी कहानियाँ हुई हैं, मतलब कहानियाँ नहीं, जो भी घटनाएं हुई हैं, सभी चीज़ों से हम क्या होंगे? रूबरू होंगे हिस्ट्री में। अब देखिए आप हिस्ट्री का मतलब समझिए। अब देखिए जो हिस्ट्री है इसके जनक कौन है? पहला प्रश्न आपसे पूछेगा हिस्ट्री के जनक कौन है, तो आपको बताना है हेरोडोटस। जैसे आपके भी पिता होंगे, आपके भी जनक होंगे। क्या? जैसे आपके पिता होते हैं जनक, आपको पैदा करने वाले, उत्पन्न करने वाले, तो उसी प्रकार से हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जनक कौन है, तो आपको बताना है। क्या? हिस्ट्री के जनक हम किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोडोटस जी को कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं। क्या? हेरोडोटस जी क्या है? हिस्ट्री के जनक है। पहली बात तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। अब देख लीजिए इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? ईस्वी और ईसा पूर्व। क्या? ईस्वी और ईसा पूर्व, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह इसी का प्रयोग हो। क्या? जो ईस्वी होता है आपका, ईस्वी होता है, और ईसा पूर्व हमें समझना है। क्या? ईसा पूर्व आपका समझना है। क्या? ईसा पूर्व समझना है। अब देखिए जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियन अपने भगवान को मानते हैं। क्या? क्रिश्चियन लॉर्ड को मानते हैं, मतलब भगवान थे उनके, कौन? ईसा मसीह को मानते हैं। तो जो क्रिश्चियन होते हैं आपके, क्रिश्चियन बहुत पढ़े लिखे आदमी होते हैं भाई साहब, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन रखते हैं भाई उतना। तो इस जो क्रिश्चियंस होते हैं वह ईसा मसीह को अपना गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। जो मान लेते हैं हम, जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म कब हुआ है? ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं हम 0 वर्ष में हुआ है। क्या? 0 वर्ष में। तो ईसा मसीह के पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उनको हम ईसा पूर्व में लेंगे। क्या? ईसा मसीह के जन्म के पहले, अर्थात BC। क्या? BC। तो BC का मतलब क्या है? ईसा पूर्व में लेंगे। क्या? ईसा पूर्व में। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम मतलब वर्ष में किस में लिखेंगे? तो ईसा पूर्व में लिखेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको हम ईस्वी में लिखेंगे। क्या? ईस्वी में लिखेंगे। एनो डोमिनी, AD में। क्या? AD में लिखेंगे। क्या? AD में, अर्थात एनो डोमिनी। कहने का मतलब है आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या? आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब समझते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आपका जो भी घटनाएं हुई हैं उनको किस में लेंगे? ईस्वी में, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब ये क्या होगा? बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इतना समझ गए कि नहीं? ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं हम 0 वर्ष में हुआ था। इससे पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले भी जितनी भी घटनाएं हुई उनको हम ईसा पूर्व में गिनेंगे, और जितनी भी घटनाएं उनके जन्म के बाद हुई हैं उनको ईस्वी में। अब देखिए जो BC है आपका, क्या? ईसा पूर्व है, इसमें जो वर्षों की गिनती होती है वह उल्टी होती है। क्या? इनमें वर्षों की जो गिनती होती है, क्या? वर्षों की जो गिनती होती है आपकी कैसी होती है? उल्टी होती है। अर्थात कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं जो महात्मा बुद्ध हैं आपके, क्या? महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह
563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इनका जो मृत्यु हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। क्या अब देखिए हम क्या हो रहे हैं, हम मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आ रहे हैं, तो उल्टी संख्या चल रही है। तो वर्ष ईसा पूर्व में जो आपके वर्षों की गिनती होती है वह उल्टी होती है ईसा पूर्व में। तो जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ था 5 BC में, क्या 5 BC था, 5 ईसा पूर्व में, तो वह किधर जाएगा आपका, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई 1 BC में। क्या 1 BC मतलब 4 साल ही जिया वह, क्या 4 साल ही जिया। तो मतलब हम 5 से किधर जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं। 1 की तरफ जाएंगे तभी हम 0 की तरफ बढ़ेंगे ना। तो उसी प्रकार से तो BC का मतलब समझ गए, BC में जो वर्षों की गिनती होती है वह उल्टी होती है। और AC में क्या होता है, मतलब AD में क्या होता है आपका, तो सीधी गिनती होती है। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 1950 में, तो उसकी मृत्यु होगी मान लीजिए 2022 में, क्या 2022 में। तो उसी प्रकार से इसमें सीधी गिनती, इधर उल्टी गिनती। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम ईसा पूर्व में कहेंगे BC, और जितनी भी घटनाएं आपके ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई उसको ईस्वी कहते हैं। AD आपका BC। इतना समझ ही गए होंगे। अब चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम इतिहास के जनक समझे कौन है, हेरोडोटस, और ईस्वी और आपका ईसा पूर्व में हमने अंतर समझा। तो यहाँ तक अब नोट कर सकते हैं, नहीं तब आगे बढ़ते हैं धीरे से। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को अच्छे से। क्या अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। तो देखिए हिस्ट्री लिखिए, हाई स्टोरी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। अब देखिए हम हिस्ट्री को 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। क्या 3 कालखंडों में, जैसे आप खाना वाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो उसी प्रकार जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, इकट्ठे पढ़ लेंगे पूरा, थोड़ा थोड़ा बांट के पढ़ेंगे। क्या बांट को। तो हिस्ट्री को हम 3 कालखंडों में विभाजित करेंगे। पहला कालखंड है आपका क्या, प्राग ऐतिहासिक। क्या प्राग ऐतिहासिक काल का, प्राग ऐतिहासिक काल आपका गौर पूर्वक पढ़ते हुए चलिए। क्या प्राग ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आद्य ऐतिहासिक काल आपका, क्या आद्य ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद हम इसको क्या एक और डिवाइड करते हैं, क्या आपका ऐतिहासिक काल, क्या हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल आपका, क्या ऐतिहासिक काल। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, इसको प्रोटो हिस्ट्री, और इसको हिस्टोरिकल। प्री हिस्ट्री हो गया आपका यहाँ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और आपका यह हिस्टोरिकल हो गया। अब देखिए इन तीनों को गौरपूर्वक समझिए। देखिए और फिर आपका हिस्ट्री को हमने कितने कालखंडों में विभाजित किया, 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हम किसी न किसी कारण पर भाई बांटे होंगे इनको ना, इसीलिए। तो देखिए क्या कारण थे, एक पुरातत्व जो आपके प्रीवियस में कुछ मिले होंगे, आपके मतलब खोदने वोदने से आपके कुछ मिले होंगे, पुरातत्व मतलब मिले होंगे, आपके कुछ अच्छे खासे औजार मिले, पुरातत्व मिले, तो उनके आधार पर हमने इनको बांटा। तीनों में आपके पूरा तत्व मिले हैं। क्या तीनों के तीनों कालखंडों में, पहला बात क्या याद रखिएगा, पूरा तत्व मिला है। क्या तीनों के तीनों में कुछ न कुछ खुदाई के दौरान कुछ न कुछ तो मिला ही होगा, पूरा तत्व मिला है। इसमें भी पूरा तत्व है आपका, क्या पूरा तत्व है, कुछ न कुछ खुदाई के द्वारा मिला होगा। अब देखिए इन तीनों को अब हम कुछ लिखित प्रमाण पर भी बांटेंगे। तो देखिए इस कालखंड में अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं हुई या जो भी कुछ हुआ उनका कोई लिखित स्रोत नहीं है। क्या लिखित स्रोत प्रमाण नहीं है आपका। तो इस कालखंड में आपका कोई लिखित स्रोत नहीं है। क्या लिखित जो भी घटनाएं हैं आपकी, लिखित घटनाएं नहीं है आपके, क्या लिखित घटनाएं नहीं है इस कालखंड में, प्राग ऐतिहासिक काल में। अब देखिए पुरातत्व तो सभी में है, लेकिन अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में चलते हैं। अब इसमें क्या है ना, इस कालखंड में मतलब जो भी घटनाएं हुई उनको तो लिखा अच्छे से गया, क्या लिखा अच्छे से गया, बट अभी पढ़ा नहीं जा सकता। क्या उसको पढ़ा नहीं गया है, ऐसा लिख दिया है पढ़ा ही नहीं गया है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं, जानते नहीं, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें तो लिखवे नहीं किए, अच्छे लिखवे नहीं किए, लेकिन इसमें लिखे लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सकता। क्या लिखे हैं, लिखित स्रोत है आपका घटनाओं का, क्या लिखित स्रोत है, बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे डॉक्टर लिखता है ना, डॉक्टर इस प्रकार से लिख देगा, कोई भी मेडिसिन लिख देगा तो आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक आदमी था, गया मेडिकल पर पूछा कि डॉक्टर साहब ने यह पर्ची दिया है, तो मतलब इसमें क्या लिखा रहता है हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आदमी कहेगा अब डॉक्टर लूट चुके हैं, अब कहे हैं कि तुम भी लूट लो, क्या तुम भी लूट लो। तो वही होता है भाई साहब। देखिए डॉक्टर ने लूट लिया, कहीं कोई भाषा में लिखी, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वह तो लूटा अच्छे से। आपको मान लिया जो ट्रीटमेंट करने का 500 रुपये हो तो 1000 लिया। अब इधर मेडिकल पर आए, मेडिकल पर आपको ऐसे लिख दे दिए, अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। मेडिकल वाला समझेगा भाई आपको लूट लेगा अच्छे से। अगर 200 रुपये की दवाई हो रही है तो 500 रुपये लेगा आपसे, चूना काट देगा आपका। तो यही होता है। तो इसमें जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो उसी प्रकार से इन्होंने लिखा, क्या आद्य ऐतिहासिक काल में इन्होंने अच्छा खासा लिखा, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या पढ़ा नहीं जा सकता। अब देखिए आते हैं ऐतिहासिक काल में, इसमें तो पूरा तत्व मिले है, लेकिन इसमें इस काल में जो भी घटनाएं हुई उनको अच्छे से लिखा गया और उनको पढ़ा भी जा सकता है भाई। क्या लिखित स्रोत भी है घटनाओं का, क्या लिखित जो स्रोत है आपका वह अच्छा खासा है और पढ़ा भी जा सकता है। क्या पढ़ा भी जा सकता है। तो देखिए अब आपको कैसे बताएंगे, तो देखिए पहला बताएंगे इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है। क्या जो लिखित घटनाएं हैं आपकी, जो भी घटनाएं हुई उनका लिखित स्रोत नहीं है, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, सर प्री हिस्ट्री।
अब देखिए आदि ऐतिहासिक, हिस्ट्री मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो वह क्या है आपका आदि ऐतिहासिक काल आपका। फिर देखिए ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखा भी गया है घटनाओं के बारे में और उनको पढ़ा भी जा सकता है, तो वह होता है आपका ऐतिहासिक काल। क्या ऐतिहासिक काल। अब देखिए अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल में भाई जैसे ले लेते हैं क्या, जैसे तो जैसे आपका पाषाण काल जानते होंगे, स्टोन आपका पीरियड, तो क्या हो गया पाषाण काल। क्या पाषाण काल के बारे में पढ़ना, पूरा का पूरा पत्थरे सब था, क्या पाषाण काल के बारे में पढ़ना है इसमें। फिर इसमें क्या है आपका सिंधु सभ्यता, आप सुने ही होंगे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, वंश के बारे में पढ़ना, जैसे आपका मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, चालुक्य वंश, जितने भी सब चीज़ें हैं इसमें हमें पढ़नी है वंश के बारे में। फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं और पढ़ना है उसके बारे में। तो देखिए समझ गए कि नहीं, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत नहीं है आपका घटनाओं के बारे में, उसे प्राग ऐतिहासिक। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता, आदि ऐतिहासिक काल। और इतिहास का वह कालखंड जिसमें अच्छा खासा रूप से लिखा गया है घटनाओं के बारे में और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो उसे कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या पाषाण काल को समझते हैं। क्या पाषाण काल, स्टोन पीरियड को समझते हैं। क्या स्टोन पीरियड, इसमें क्या होता था पूरे तरीके से, पहले इतना आप नोट कर सकते हैं, इसको रफ करके आगे से बताते हैं आपको। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब टारगेट करते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल मतलब किस में आता है आपका, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। अब देखिए पाषाण काल को भी हम क्या करेंगे, 3 कालखंडों में विभाजित करेंगे। क्या 3 कालखंडों में किसी न किसी को डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। आप सुने ही होंगे एक पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल आपका। तो पहला है क्या पूरा पाषाण काल, मतलब यह पाषाण काल तो आपका चला ही रहा था। पाषाण काल का सबसे पहला मतलब पहला जो दौर था वह उसको क्या कहें, तो हम पूरा पाषाण काल कहें। क्या पूरा पाषाण काल, तो जो शुरुआती दौर था पाषाण काल का उसे क्या कहें, पूरा पाषाण काल। क्या पूरा पाषाण काल आपका, पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद क्या होगा, कोई मध्य पाषाण काल होगा। क्या मध्य पाषाण काल कुछ बीच में होगा, जैसे बताते हैं अभी आपको। मध्य पाषाण काल हो गया क्या मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद क्या होता है, या तो देखिए आप कहेंगे या तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल कहेंगे। क्या जब कुछ बीतने वाला रहता है तो उसको उत्तर कहेंगे या तो उसको नया कह देंगे। क्या नया, तो देखिए अब अंतिम छोर पर थे पाषाण काल के, उसको उत्तर नव पाषाण काल कह सकते हैं या नव पाषाण काल कह सकते हैं। क्या नव पाषाण काल, तो क्या नव पाषाण काल आपका, क्या नव पाषाण काल। अब बातों को गौर से समझिएगा, हमने इसको 3 में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखिए पढ़ने वाले भी कैसे होते हैं, एक बहुत अच्छा खासा पढ़ने में रहेगा, एक थोड़ा मध्यम में रहेगा, एक एकदम में लोअर में रहेगा। तो उसी प्रकार से जो पाषाण काल है आपका कितने कालखंडों में, तो पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब कैसा, शुरुआती का दौर जो था वह पूरा पाषाण काल था। फिर उसके बाद क्या है, मध्य पाषाण काल आया, जब मध्य का दौर चल रहा था पाषाण काल का। फिर उसके बाद जो आपका अंतिम छोर आया पाषाण काल का वह नया नव पाषाण काल कह रहा है। तो अब देखते हैं पूरा पाषाण काल को टारगेट करते हैं। देखिए इसमें क्या था, पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, पहले ये समझ लीजिए। क्या देखिए पूरा पाषाण काल का जो काल था, समय था, कब से कब तक था, तो 25 लाख वर्ष से लेकर 12,000। क्या 12,000, तो देखिए 25 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000। क्या 12,000 बीसी की बात कर रहे हैं। क्या बीसी आपका, बीसी लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक आपका क्या चला था, आपका पूरा पाषाण काल। आपसे प्रश्न पूछेगा कि इतिहास का वह कालखंड बताइए जो सबसे लंबा चला। क्या सबसे लंबा काल किसका था, तो प्राग ऐतिहासिक काल में ही आता है। और प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा है आपका, पाषाण काल है। और पाषाण काल का कौन सा है, पूरा पाषाण काल। तो इतिहास मतलब इतिहास का सबसे बड़ा लंबा कालखंड कौन सा था, तो आपका पूरा पाषाण काल था। आपसे पूछे इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन सा है, तो आपको बताना है पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। कब से कब तक था, 25 लाख से लेकर आपका 12,000 बीसी अर्थात ईसा पूर्व तक था। सोचिए कितना लंबा कालखंड था पूरा पाषाण काल। अब इसमें क्या था, तो इसमें जो आपके मनुष्य थे वह एकदम खाना बदोश थे। ससुरे क्या खाना बदोश थे एकदम। तो जो भी इसमें आदमी थे आपके क्या थे, खाना बदोश थे। क्या खाना, उनको खाने से मतलब है बस और कुछ नहीं। क्या खाने से मतलब है और कुछ नहीं, चाहे जो दुनिया भाड़ में चली जाए उससे नहीं मतलब है उनको। खाना बदोश थे, खाना मिल जाए बस उनके, और उससे कुछ नहीं मतलब था। तो पूरा क्या थे, खाना बदोश थे। क्या ये अगर इनके मतलब इनके साथ जो भी रहते थे, यदि कोई बूढ़ा गया है, बाबा उबा है, उनको मार के खा जाओ। क्या उनके मार को खा जाओ, कुछ नहीं मतलब था। चाहे जो बूढ़ा सुढ़ा गया, जिसको भी देख लिए, जिसको भी पा गए, उनको भी खा जाते थे। क्या उनको भी खा जाते थे। और ये क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। क्या थे, खाद्य संग्राहक। तो मतलब खाने को हेरते रहते थे, खोजते रहते थे, उनको संग्रहित करने के लिए हमेशा लगे रहते थे। सिर्फ खाद्य संग्राहक थे। क्या खाद्य संग्राहक थे। तो जिसको पा रहे थे उसको खा जाते थे, चाहे बाबा उनके बूढ़ा गए उनको खा जाते थे, जिनको मन कहते थे उनको खा लेते थे, कुछ किसी से मतलब नहीं था। तो खाद्य संग्राहक थे। इस समय वर्तमान में हम लोग क्या है, तो धन संग्राहक है। क्या भाई, धन संग्राहक है। हम लोग धन को अर्जित करना चाहते हैं, धन को जुटाना चाहते हैं। तो उसी समय इनको क्या था, हमें खाना चाहिए भाई, पैसा उसा नहीं चाहिए। पैसा तो बतिए छोड़िए, तो बहुत ही दूर है। तो क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। अब ये क्या मतलब है, सबसे पहले ये बात बताइए, सबसे पहले जो मनुष्य था, जो मानव था, वह कहाँ पर आया था। पहली बात तो यह आती है। तो सबसे पहले जो मनुष्य था, सबसे पहले कहाँ पर आया था, तो अफ्रीका में आया था। कहाँ पर, सबसे पहले कहाँ पर आया था आपका मनुष्य जो था, सबसे
सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो अफ्रीका में आया था। सबसे पहले मनुष्य जो आया था कहाँ पर आया था? तो अफ्रीका में आया था। कहाँ पर आया था? अफ्रीका में। अब अफ्रीका को क्या कहते हैं? तो ह्यूमन का क्रेडल कहते हैं, अर्थात मतलब मानव जाति का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका को। ध्यान से पढ़िएगा, मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो अफ्रीका का कहते हैं। क्या? अफ्रीका को मानव जाति का पालना। पालना हम किसे कहते हैं? आपका पालना मतलब क्रेडल। क्रेडल में जो झूलना होता है, आपका झूला बच्चे को जब लेकर आते हैं जिसमें लाते हैं वो क्रेडल होता है, उसमें झुलाते हैं ना। तो मानव जाति का पालना हम किसे कहते हैं? अफ्रीका को। गौरपूर्वक नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले मनुष्य कहाँ पर आया था? तो अफ्रीका में आया था। और सबसे मतलब वो आदमी कैसा था, वो मनुष्य कैसे थे आपके? तो खाना बदोश थे। ससुरे को कुछ भी दो, उनको खाने से मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। फिर उसके बाद क्या था? ये आखेटक थे। क्या? आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट का मतलब समझते हैं? शिकार करते थे। क्या? शिकार करते थे। और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। क्या? बड़े बड़े पत्थरों का, इतना बड़े बड़े पत्थरों का। अब देखिए क्या होता था, ये क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों का कैसे प्रयोग करते थे? मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ गए और उधर से किसी भी मतलब जानवर का झुंड आ रहा है और उधर से हुटिंग कर देते थे, चिल्ला देते थे, हु कर देते थे। तो उधर से वो भागते हुए आते थे और इधर से पत्थर उन पर गिरा देते थे। जिस पर गिरता था उसको मारकर खा जाते थे। क्या? तो मारकर खा जाते थे। उसको एकदम पिलिद्दी हो जाता होगा। उसको कैसे खाते होंगे यार? खाते होंगे भाई साहब, खाना बदोश थे एकदम ही। तो आजकल हम खाना बदोश हैं, हम लोग खाना बदोश नहीं है आजकल। हम लोग थे आखेट करते थे, शिकार करते थे और क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। क्या? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। क्या? पत्थरों का प्रयोग करते थे ये लोग। क्या? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। फिर उसके बाद क्या था? अब इन्होंने क्या किया, जब मान लीजिए आप उसने ऊपर से पत्थर को गिराएंगे, मान लीजिए उतना ऊपर से पत्थर को गिराएंगे। अब उस समय क्या था भाई, अफ्रीका में इतने ज़्यादा मतलब क्या पड़ती है? धूप पड़ती है, मतलब धूप रहती है। तो वहाँ पर सभी घास फूस तो सूखी रहेंगी, फिक्स है। जब पत्थर पे मतलब गिराएंगे, मान लीजिए कोई मर गया, जानवर कोई मर गया और उसी पत्थर गिरा और वहीं पर आग लग गई। क्या लग गई? चिंगारी से आपकी आग लग गई। क्या? आग लग गई। और जो उसमें गिरा था आपका शिकार था, जो भी मतलब उन्होंने मारा था, उसी में जल गया। क्या? जल गया। और जल के भुना गया, एकदम अच्छा खासा बन गया, तैयार हो गया मांस उसका। फिर उसके बाद उन्होंने निकाला, उसको खाया और बहुत स्वादिष्ट लगा इन्होंने उनको। तो इन्होंने क्या दिखा कि अरे यार, इसको मतलब पत्थर को पत्थर से लड़ाने से क्या बन रही है? आग बन रही है। क्या? आग से आग निकल रही है। और जो मांस हमने इसको जलाकर खाया बहुत ही स्वादिष्ट था इनको। तो इसी काल में क्या, आपका पूरा पाषाण काल में इन्होंने क्या खोज कर दिया? आग की खोज कर दी। क्या? आग की खोज कर दी। क्या? आग की खोज कर दी। तो आग की खोज किस काल में हुई आपसे पूछेगा तो पूरा पाषाण काल में बताना है। क्या? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किस कालखंड में होता था? तो आपको पूरा पाषाण काल में। फिर उसके बाद ये आखेट करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। सबसे पहले मनुष्य कहाँ पर आया था? तो अफ्रीका में। और अफ्रीका को क्या कहते हैं? हम मानव जाति का पालना कहते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना ये कैसे थे, कैसे मतलब मनुष्य थे? तो खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश थे। और एक चीज बताइए, क्या यह मनुष्य जो थे आपके सभ्य होगा? क्या? जो उस समय का मानव था मतलब सिविलाइज होगा, सभ्य होगा कि अच्छा खासा मतलब जैसे इस प्रकार से हम लोग सभ्यता से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, क्या वो रहेगा? सभ्य था मानव? क्या मानव सभ्य था? क्या? मानव सभ्य नहीं था। इस कालखंड का जो मानव था वह सभ्य नहीं था। क्या? क्यों मानव सभ्य नहीं था? जो पाते थे वो खाते थे। क्या? जो पाते अपने बाबा को मार के खा जाते थे, जो बुढ़ा जाते थे उनको, तो क्या यह सभ्य थे? जो पाते थे वो खा जाते थे, चाहे कुछ भी मतलब मारे तो उसको फिक्स है खाना इनको। तो देखिए क्या था कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला? 25 लाख BC से लेकर आपका 12,000 BC तक आपका यह कालखंड। और इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन सा था? आपका पूरा पाषाण काल। इसमें जो आपका मनुष्य थे वो किस प्रकार से थे? तो खाना बदोश थे, एकदम खाने पे सिर्फ डिपेंड थे। क्या? ये क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। क्या? खाद्य संग्राहक थे। और देखिए मानव सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो अफ्रीका में। अफ्रीका को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मानव जाति का पालना हम किसे कहते हैं? तो आपको बताना अफ्रीका को कहते हैं। क्या? अफ्रीका को कहते हैं। अब इसमें क्या था? इनकी जीविका का आधार क्या था? शिकार था। शिकार का मतलब क्या था? आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट करते थे। क्या यह मनुष्य सभ्य था इस कालखंड का? तो नहीं था। क्या? नहीं था। फिर उसके बाद क्या था कि इस कालखंड में इन्होंने क्या किया कि आग की खोज कर दी। क्या? पत्थर से पत्थर को लड़ाए, फिर लड़ाने के बाद क्या हुआ? मतलब ऊपर से गिराए, मान लीजिए चाहे जैसे भी गिराए यार, तो गिराए, क्या हुआ? पत्थर से पत्थर टकराए, टकराने के बाद चिंगारी निकली, चिंगारी निकलने के बाद आसपास घास तो होगी सूखी, उसमें धर लिया आग। धरने के बाद क्या था? जो भी आपका उन्होंने शिकार किया था शायद उसमें चला गया। उसमें जलने के बाद वो अभी जल गया, थोड़ा जलने के बाद भुना उना गया अच्छे से, तो उन्होंने निकाल कर उसको खाया बचाकर, तो स्वादिष्ट लगा। इसलिए मतलब इस कालखंड में क्या हुआ? आपका आग की खोज हुई। और इन्होंने क्या करते थे इस कालखंड में? ये बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। क्या? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो पूरा पाषाण काल समझ ही गए होंगे। अब चलिए समझते हैं मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का हम समय काल पहले समझ लेते हैं। ये कहाँ पर खत्म हुआ? तो 12,000 BC में। कब? 12,000 BC में। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 12,000 BC से लेकर क्या? 12,000 BC से लेकर 5,000 BC तक। क्या? 12,000 BC से लेकर अर्थात 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक आपका रहेगा। अब इसमें क्या हुआ? तो इस कालखंड में मध्य पाषाण कालखंड में आपका अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हुए। क्या? अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम जो होता है, जिसमें आपके जो आप अंत्योष्टि कार्यक्रम में क्या मतलब इसमें आपके संस्कार के बारे में है। फिर उसके बाद इसमें क्या था कि इस कालखंड में पंजर प्राप्त हुआ है। क्या? अब मध्य पाषाण काल का क्या प्राप्त हुआ है? अस्थि पंजर। मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। क्या? मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। क्या? अस्थि मतलब
अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। क्या मानव के अस्थि पंजर किस कालखंड में प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल के हैं। अब देखिए इसमें क्या था, अब ये लोग क्या थे, अब ये मान लीजिए यहाँ तो बड़े बड़े मतलब पत्थरों का प्रयोग करते थे, औजारों का। और अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थरों का मतलब छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे। क्या छोटे छोटे औजारों को, क्या छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे, छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे ये लोग। क्या छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे। तो अब देखिए मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? 12,000 से लेकर 5,000 BC तक आपका था। फिर उसके बाद इसमें क्या थे, अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गए, जो 16 संस्कार होते हैं आपके वो करना। और इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल में आपके मानव के अस्थि पंजर के कंकाल मिले हैं आपके। फिर उसके बाद इसमें क्या था, मध्य पाषाण काल में जो आपके औजार थे, ये इस कालखंड के जो मनुष्य थे वो किस प्रकार के औजार मतलब प्रयोग करते थे? छोटे छोटे औजार प्रयोग करते थे। और इसी छोटे छोटे औजार प्रयोग करने के कारण इस काल को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। क्या माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब कालखंड, तो माइक्रोलिथ आपका। तो इस कालखंड को और क्या कहा गया? तो माइक्रोलिथ कहा गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि माइक्रोलिथ किस कालखंड को कहा गया है? तो आपको बताना है मध्य पाषाण काल। आपसे प्रश्न पूछे कि छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किस कालखंड में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। और अंत्योष्टि कार्यक्रम किस कालखंड में स्टार्ट हुआ आपका? तो मध्य पाषाण काल में। आपसे प्रश्न पूछे कि मानव के अस्थिपंजर किस कालखंड से प्राप्त हुए हैं? प्राप्त बहुत से हुए, लेकिन मानव के अस्थिपंजर जो प्राप्त हुए हैं वह मध्य पाषाण काल से। आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि मतलब आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता, आप बताइए कमेंट में। फिर उसके बाद पूछेगा आपसे कि इतिहास का वह कालखंड बताइए जिसमें आपके लिखित स्रोत है उनको पढ़ा भी जा सकता है, उस कालखंड को क्या कहते हैं? बताइए आप कमेंट में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल समझ चुके हैं, मध्य पाषाण काल समझ गए, अब समझते हैं नव पाषाण काल। क्या नव पाषाण काल? तो नव पाषाण काल समझने के लिए हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इसको मिटा दें या इसको रफ कर दें, आप नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए इसको। तो इधर हम तब इसके बाद इधर से आपको बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए। नव पाषाण काल को भी समाप्त करते हैं। देखिए ये भारत का नक्शा है, लगभग से हमने नक्शा बना दिया है भारत का, अप्रॉक्स नहीं बन पाया है। तो भारत का नक्शा यह है। क्या अब देखिए इधर क्या है आपका? मध्य एशिया है। क्या है आपका? मध्य एशिया है आपका। क्या मध्य एशिया। तो जो आपका मनुष्य था यहाँ पर मध्य एशिया। अब यहाँ पर दो गुटों में मार हो गई, जैसे दो झुंड थे आपके। जैसे मान लीजिए पार्टी चेंज होती है जब आप क्लास में पढ़ते हैं, तो कुछ दोस्तों की पार्टी अलग रहती है, कुछ दोस्तों की पार्टी मतलब कुछ दोस्तों का ग्रुप अलग रहता है, कुछ दोस्तों का ग्रुप अलग रहता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो आपके मनुष्य थे वहाँ मध्य एशिया में रहते थे, तो क्या हुआ कि दो गुटों में मार हो गया। क्या दो गुटों में मार हो गया, और यहाँ से मारने के बाद खदेड़ दिया एक गुट ने। क्या यहाँ पर दो गुटों में दो ग्रुपों में मार हो गया, और एक ग्रुप वाले ने इसको मारकर खदेड़ दिया यहाँ से। क्या मारकर खदेड़ दिए यहाँ से मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से ये आए, चलते 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 आए, यहाँ देखे मतलब कुछ मिल नहीं रहा था इनको खाने के लिए। क्या खाने होने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये लोग आए, क्या माथा पीट रहे थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद मान लीजिए क्या है आपका, इधर पाकिस्तान का एरिया हो जाता है, मतलब मध्य एशिया तो भाई साहब यहाँ तक आएगा आपका, लेकिन मतलब बना है लगभग से। तो मध्य एशिया से दो गुटों में मार हुआ, झड़प हुई, उनको एक गुट को मारकर भगा दिए, इनको क्या भगा दिए। अब यहाँ पर आए हैं, क्या यहाँ पर आए तो ये लोग मतलब कुछ मिल नहीं रहा था, कोई शिकार उकार नहीं मिल रहा था। तो ये लोग अपना क्या माथा पीट रहे थे, नीचे मिट्टी पर पीट रहे। तो देखे अरे कुछ मिला उनको, मतलब माथा पीट रहे थे, कुछ लगा उनको। तो उन्होंने मतलब इसे मान लीजिए उचारा। क्या उचारा मतलब इसे निकाला, ज़मीन से निकाला, तो खाया उसको, मीठ लगा। तो क्या था? गाजर था। क्या था? गाजर था। खाए, मीठ लगा। तो फिर उचारे। क्या फिर उचारे उसको, और बहुत सारे थे एक ही स्थान पर बहुत उचारे। फिर उसके बाद उन्होंने खाया, अरे मीठ लगा यार मीठ लगा। तो क्या किए इन्होंने? शुरुआत कर दिया कृषि का। मतलब कृषि का कैसे स्टार्ट करेंगे? अब मान लीजिए उसको उचारे, खाएं, फिर देखे कि मतलब कुछ छोटे छोटे पौधे थे वो अभी क्या रहे थे, निकल रहे थे। छोटे छोटे पौधे थे वो भी निकल रहे थे। तो इन्होंने सोचा जिस प्रकार से हमारे बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं, उसी प्रकार शायद इसका भी बच्चा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। तो जो गाजर वाजर उपारे उन्होंने देखा बड़े थे और छोटे भी पौधे थे, तो उसी प्रकार से इन्होंने बोना चालू कर दिया। क्या कर दिया? कृषि चालू कर दिया। तो दो गुटों में मध्य एशिया में मार होने के बाद एक गुट को भगा दिया गया। एक गुट आया यहाँ पर शिकार न पाने के कारण, मतलब यहाँ से बीच में पहुंचे पाकिस्तान के, मतलब इधर एरिया में इधर पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब धरती से मतलब उचार कोई खाने लगे। तो देखिए अरे यार तो बहुत मीठा उठा है। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया आपका तब वो कृषि स्टार्ट कर दिए। क्या कृषि स्टार्ट कर दिए। तो बात करते हैं नव पाषाण काल की। यही है नव पाषाण काल। अब आपसे पूछते हैं नव पाषाण का कालक्रम कितना है, मतलब समय कितना है आपका। तो वह मध्य पाषाण काल कब समाप्त हुआ था? 5000 BC में समाप्त हुआ था। कब? 5000 BC में। तो 5000 BC से लेकर कितना होगा आपका ये 3 BC तक। क्या 3 तक? क्या 3 के BC तक आपका। तो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक आपका क्या चला? नव पाषाण काल चला। अब इसमें सबसे पहली बात क्या हुई, इसमें कृषि की खोज हो गई। क्या कृषि की खोज हो गई। अब यहाँ पर पहुँचे कुछ नहीं मिला, गाजरे उपारे, गजरे खाए खूब मौज से, अच्छा लगा, और कुछ तो मिला नहीं। फिर उसके बाद यहाँ मिला ये, तो गाजर उचार के खाएं। तो देखिए भाई कृषि करने के लिए आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, जहाँ पर आप हैं कृषि करने के लिए आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब मान लीजिए इन्होंने यहाँ किया कृषि। अब मान लीजिए आप भाई साहब बम्बई में रहकर आप उत्तर प्रदेश में खेती नहीं कर सकते, आप उत्तर प्रदेश में। तो देखिए जहाँ पर कृषि करना है वहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। क्या वहीं पर रुकना पड़ेगा। तो यह मतलब ये कृषि करना स्टार्ट किए तो यहीं पर रुक गए। क्या करें? रुक गए। तो इन्होंने क्या कर लिया, अस्थाई आवास इनको बनाना पड़ेगा। क्या अस्थाई आवास। क्या
अस्थाई आवास बनाना पड़ेगा। क्या इनको अस्थाई आवास। अब देखिए भाई साहब, अब जब अस्थाई आवास बनाएंगे तो जब अस्थाई आवास बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा चमचागिरी कौन करता है? ऐसा कौन सा पशु है, ऐसा कौन सा जानवर है जो मनुष्य की सबसे ज़्यादा चमचागिरी करता है? तो जानते ही हैं, कुत्ता करता है भाई। क्या कुत्ता करता है। तो सबसे पहले इन्होंने पशुओं में क्या पाला है, जानवरों में क्या पाला? तो इन्होंने कुत्ता पाला था। क्या नवपाषाण काल में इन्होंने क्या पाला था? कुत्ता पाला था। क्या कुत्ता पाला था इन्होंने। सबसे ज़्यादा चमचागिरी यही करता है आपका। अब देखिए समझ में आई कि नहीं आपको? इन्होंने कुत्ता पाल लिया, कृषि इन्होंने अपनाई, नवपाषाण काल में इन्होंने क्या करते? कृषि अपना ली इन्होंने। फिर इसके बाद जब कृषि अपनाएंगे तो भाई साहब एक जगह रुकना ही पड़ेगा। मान लीजिए गाँव के आदमी है और गांव के आदमी को चला जाएगा, कृषि करता है और चला जाएगा बम्बई कमाने, और इसकी तो कृषि यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लेकिन कृषि करने के लिए आपको वहीं पर अस्थाई आवास बनाना पड़ेगा। तो कृषि करने के लिए इन्होंने अस्थाई आवास बनाया। सबसे ज़्यादा मतलब चमचागिरी कौन करता है मनुष्यों का? तो कुत्ता करता है भाई। क्या कुत्ता करता है। अब देखिए बात आती है कृषि की। क्या कृषि पर डिपेंड। तो कृषि आज से कितने साल पहले स्टार्ट की गई थी जो कृषि थी? तो वह 7000 ईसा पूर्व। कब? 7000 आपकी BC में। क्या 7000 BC में स्टार्ट की गई थी। और सबसे पहले खेती कहाँ पर की गई थी? क्या सबसे पहले बात कर लें, खेती कहाँ की गई थी? तो देखिए आपका एक स्थान है मेहरगढ़। क्या मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़, और मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में है आपका। तो सबसे पहले खेती के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और जो कृषि आपका स्टार्ट हुआ था, मतलब खेती करना स्टार्ट हुआ था, वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो 7000 BC पहले, मतलब 7000 ईसा पूर्व आपका। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मतलब कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो देखिए पाकिस्तान के सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में है। क्या? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में है। कहाँ? पहाड़ियों के बीच में है आपका। सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में है आपका मेहरगढ़। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो सबसे पहले कृषि कब हुई थी? 7000 BC में। और कहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले? मेहरगढ़ में। अब देखिए तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? कृषि के लिए क्या? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और आपकी जौ थी। क्या थी? गेहूं और आपकी जौ थी। तो ध्यान रखिएगा, कृषि के लिए अपनाई गई मानव द्वारा सबसे पहली फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ थी। और इन्होंने सबसे मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे पहला अनाज कौन सा था? आपसे पूछेगा कि मानव द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला मतलब यूज करने वाला अनाज कौन सा था? तो आपको बताना है चावल था। क्या था? चावल था। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन थी? गेहूं और जौ थी आपकी। और मानव के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला सबसे पहला अनाज कौन सा था? तो चावल था। आपको बताना है। और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के भी कहाँ में? तो सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में है आपका। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कृषि कब से स्टार्ट हुई है? 7000 BC में। आप सोच रहे होंगे कि ये 5000 BC है और यहाँ 3000 BC है, लगभग समकालीन चल रहे थे। क्या? समकालीन चल रहे थे आपके। तो देखिए क्या था? तो 4000 चावल का खेती हुई सबसे पहले, मतलब चावल सबसे पहले अनाज प्रयुक्त किए मानवों ने। और यहाँ पर क्या था कि अस्थायी प्रवृत्ति में आ गए थे। क्या? इनकी जो निवास की प्रवृत्ति थी वो अस्थायी, अब अस्थायी हो चुके थे, रुक चुके थे, कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। और सबसे पहला जानवर पाले थे तो कुत्ता पाले थे आपका। इन्होंने गेहूँ और जौ तो उगा लिया। अब इसको अजूरी में लेकर जा रहे थे। क्या? अजूरी में लेकर जा रहे थे। तो मतलब गेहूँ और जौ उन्होंने मतलब अजूरी का मतलब समझते हैं, इसमें लेकर जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इसमें क्या किया? इन्होंने मृदभांड बनाया। क्या? नवपाषाण काल में इन्होंने क्या किया? मृदभांड का आविष्कार किया। क्या किया? मतलब मृदभांड का आविष्कार किया। अजूरी में लेकर जा रहे थे गेहूं चावल को। तो इन्होंने क्या बनाया? पहले थरिया बनाया हुआ, पहले मतलब जो आपका प्लेट होता है उसका बनाया होगा मिट्टी से। क्या? मिट्टी से। मृदभांड का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हीं को कहते हैं मृदभांड कहते हैं। तो इन्होंने पहले क्या बनाया होगा? आपका मतलब जो प्लेट होता है उसको बनाया होगा, फिर थरिया बनाए होंगे, फिर लोटा बनाए होंगे, फिर उसके बाद और भी चीज़ें, फिर सुराही, मतलब क्या, फिर उसके बाद थोड़ा उसका आकार ऐसे दिए होंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा बनाए होंगे। तो सोचे होंगे अरे यार स्टोर कर लिया, इसके बाद और बना दिए, फिर उसके बाद सुराही बना दिए, घैली बना दिए। तो समझते हैं जो आप देखे होंगे क्या कहते हैं यार उसको, मटका उटका देखे होंगे, मटका, तो उसी को कहते हैं मृदभांड कहते हैं। तो थोड़ा बड़े आकार में क्या बना दिए? घैली बना दिए। क्या? घैली बना दी। तो उसी में क्या किए? तो गेहूं और जौ को स्टोर कर दिए। क्या? गेहूं और जौ को स्टोर कर दिए। तो मतलब क्या किए इन्होंने? नवपाषाण काल में क्या खोज हो गई? मृदभांड। क्या? मृदभांड की। तो मृदभांड की तो क्या? मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको मृदभांड कहते हैं। तो गेहूं और जौ ले जाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? मृदभांड बना दिया, उसमें स्टोर करके। अब इसमें स्टोर करके भी रखे हैं, कुछ दिनों के लिए चलता रहेगा, आप खाते भी रहेंगे। तो मृदभांड का इन्होंने आविष्कार किया। अब मान लीजिए भाई साहब खेत में है, क्या खेत में है आपके, तो खेत में गेहूं जौ उगेगा। अब इसमें मृदभांड लेकर गए, गेहूं और जौ को भर दिए उसमें मृदभांड में, जो भी बनाए थे, घैली उली बनाए थे उसमें भर दिए। लेकिन भाई वहाँ से लेकर आने में इनको बहुत तकलीफ हो रही थी। अब भाई साहब सुराही को ऐसे मतलब क्या, जो घैली होता है या बड़ा सा होता है लंबा सा, उसको लेकर आने में तो बहुत आसानी होगी। तो इन्होंने सोचा यार, तो इन्होंने क्या किया ना, पहिए का आविष्कार कर दिया। ऐसे मिट्टी का बनाया गोल सा, उसको मतलब गोल से बनाया और उसको जोड़ दिए, बांस उस लगा कर जोड़ दिए और उस पर रख के अपन आराम से लेकर आने लगे। तो मतलब गेहूं और जौ को स्टोर करने के लिए इन्होंने मृदभांड बनाया, और खेत में से लेकर आने के लिए अपने क्या कहा, मतलब घर पर लेकर आने के लिए, घर पर अस्थायी आवास था, घर पर लेकर आने के लिए गेहूं और जौ को मृदभांड में भरे। और किससे लेकर आए? तो पहिए के द्वारा लेकर आए। तो इन्होंने क्या किया? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया। क्या? पहिए का आविष्कार किया। क्या? पहिए का आविष्कार किया।
तो यहाँ तक समझ ही गए होंगे, पहिए का आविष्कार किया। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, यह कृषि मतलब हो गए, कृषि डिपेंड हो गए, फिर ये अस्थाई हो गए। इनका पहला मतलब पालने वाला कुत्ता कौन, मतलब पालने वाला जानवर कौन सा था, कुत्ता था। अब कृषि की बात कर ले तो कृषि से कब से स्टार्ट हुई थी, तो 7000 BC में आपका सबसे पहले कृषि मतलब कहाँ साक्ष्य मिले, तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ के भी पाकिस्तान में है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बीच में है आपका। फिर उसके बाद इन्होंने कृषि के लिए सबसे पहले फसल कौन से अपनाई, तो गेहूँ और जौ। और सबसे पहला अनाज प्रयोग कौन सा किया मनुष्य द्वारा, तो आपका चावल किया। फिर उसके बाद इन्होंने मृदभांड बनाया, मृदभांड का आविष्कार किया, और इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। आपसे पूछे पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ, तो नवपाषाण काल में आपको बताना है। और मृदभांड का आविष्कार किस कालखंड में हुआ, तो आपका नवपाषाण काल में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मानव अस्थायी रूप से रहना किस कालखंड में, मतलब पाषाण काल के किस काल में सही से हुआ, तो आपको नवपाषाण काल बताना है। और अस्थायी निवास या कृषि मतलब स्टार्ट किस काल में हुए, तो नवपाषाण काल आपको बताना है। ये कितने वर्ष पहले स्टार्ट हुई है, तो 7000 ईसा पूर्व। और सबसे पहला स्थान कौन सा है, तो मेहरगढ़। कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। आपको बताना है क्या, पाकिस्तान में। तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे। अब चलिए कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो यह कहा, ये देखिए आपका है मद्रास है, क्या है यहाँ पे देखिए भारत का नक्शा है, यह मद्रास है आपका। मद्रास का वर्तमान में नाम क्या है, चेन्नई है। क्या है, चेन्नई है आपका, क्या चेन्नई। और चेन्नई के क्या एक स्थान पे पल्लव रन, क्या पल्लव रन, पल्लव रन का स्थान है आपका नाम पर। तो सबसे पहले पल्लव रन में आपके मद्रास के पल्लव रन में क्या है, मानव के खोपड़ी की जो कंकाल है वह मिला है। क्या मद्रास के पल्लव रन में आपका क्या मिला है, मनुष्य के खोपड़ी के कंकाल मिले हैं, मनुष्य के खोपड़ी के कंकाल मिले हैं। क्या अस्थिपंजर मिले हैं आपके, क्या अस्थिपंजर मिले हैं। तो देखिए मनुष्य के जो कंकाल हैं आपके कहाँ पर मिले हैं, सबसे पहले तो मद्रास में। मद्रास के कहाँ पर भी, तो पल्लव रन में। कहाँ, पल्लव रन में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर MP है, क्या है आपका मध्य प्रदेश है, क्या है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, कहाँ पर, भीमबेटका में। तो जो आपके थे कौन, आदि मानवों के द्वारा बनाए गए चित्र हैं, क्या है आदि मानवों के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। तो भीमबेटका में आपके क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। शैल मतलब पत्थर, तो पत्थरों पे ही बनाएंगे, तो शैल चित्र मिले हैं। क्या शैल चित्र मिले। जो आदि मानव थे वो क्या थे, चित्र बनाते थे। जैसे आजकल छोटा बच्चा होता है जैसे बनाता है, मान लीजिए इस प्रकार के चित्र उन्होंने बना दिए। क्या इस प्रकार के चित्र उन्होंने बना दिए, यह लगा दिए, यह और एक मनुष्य बना दिया, ऐसा कर दिए, और इसके हाथ में थमा दिए भाला, क्या भाला थमा दिए। तो इसको समझ ली क्या कर रहा है, मार रहा है, क्या कर रहा है, आखेट कर रहा है। तो यह प्रदर्शित करना चाहते हैं। इस प्रकार के जो चित्र होते हैं आजकल, तो जो 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है वो बच्चा बनाता है, या जो LKG या UKG में पढ़ता है, तो मतलब ये मतलब बताया गया था। इनका मतलब बनाए थे वही दिखाया था। तो भीम MP के मतलब मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आपका क्या मिला है, शैल चित्र मिला है। और मद्रास के पल्लव रन में आपका क्या मिला है, तो मनुष्य की खोपड़ी के कंकाल मिले हैं, या कंकाल मिला है आपका, अस्थिपंजर मिला है सबसे पहले। तो यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ पर है आपका UP है, क्या है ये आपका UP है। तो UP के कोल्डिहवा में, कहाँ पर, UP के कोल्डिहवा में आपका, कोल्डिहवा समझ लीजिए। कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या चावल के साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं आपके। तो UP के कोल्डिहवा में क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है आपका। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शैल चित्र मिले हैं आपके, मतलब इन्होंने चित्र बनाया गया है शैल पर। और मद्रास के पल्लव रन में मानव की कंकाल की खोपड़ी मिली है, क्या मतलब कंकाल मिला है आपका वहाँ पर। फिर UP के कोल्डिहवा में क्या मिला है, चावल मिला है। तो यहाँ तक आप समझ गए। और एक चीज़, हाँ इस पाषाण काल में आपके तांबे की खोज हुई थी। क्या पाषाण काल में आपके तांबे की खोज हुई थी। क्या तांबे की खोज हुई थी। तांबा मतलब समझते हैं धातु होती है तांबा। तो तांबे की खोज होने के कारण जो पाषाण काल है उसको हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या तांबे की खोज होने के कारण इस कालखंड को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, देखिए तांबा। तो इसमें क्या हुआ, तांबा भी प्रयोग करते थे इसमें, और पाषाण मतलब पत्थर भी प्रयोग करते थे, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। क्या ताम्र पाषाण काल। जैसे मान लीजिए तांबा उतना उपयोग कर नहीं पाएंगे, तो तांबा का क्या अच्छा खासा आकार देकर, अच्छा खासा मान लीजिए इस प्रकार से बना दिए तांबे को, इसका बना दिए, फिर पीछे क्या लगा दिए, लाठी उठी लगा दिए। फिर उसके बाद इसमें क्या करते थे, अच्छा खासा पत्थर डिजाइन करते थे ऐसे, और उसी में बैठा देते। फिर उसके बाद क्या बन गया, बर्छी बन गया कि नहीं। अब ये था, इसमें अच्छा खासा इस प्रकार का आकार का इसमें सेट कर दिए पत्थर, और पीछे से लाठी लगा दिए, बन गया बर्छी। मारो ससुरी के, मिलेगा शिकार, आखेट करते थे। तो इसीलिए इस कालखंड में आपका तांबे की खोज हुई, और इसके कारण इस कालखंड का नाम जो था वह ताम्र पाषाण रख दिया गया। क्या ताम्र पाषाण काल रख दिया गया। तो ये रहा। तो तांबे की खोज किस काल में हुई थी, तो पाषाण काल में, और इसलिए इसको क्या कहेगा, ताम्र पाषाण काल। ये ध्यान रखिएगा जो भी चीजें हमने बताई। और आपसे अस्थिपंजर है वो कहाँ पर मिले हैं, तो आपको बताना है पल्लव रन में। और शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं, तो भीमबेटका में मिले हैं। और चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो कोल्डिहवा में मिले हैं। क्या कोल्डिहवा मिले हैं। और आपसे प्रश्न पूछे कि इतिहास का हुआ कालखंड बताइए जो सबसे लंबा चला, क्या पूरा पाषाण काल 25 लाख से लेकर 12,000 BC तक आपका। अब पूछे आपसे प्रश्न कि किस कालखंड में मानव सभ्य था, मतलब किस कालखंड में मानव असभ्य था, मतलब असभ्य था, सभ्य नहीं था। तो किस काल में
खंड में आपको बताना है, तो आपको बताना है क्या, पूरा पाषाण काल में। और आग की खोज किस कालखंड में हुई है, तो आपको बताना है। और पहिए के आविष्कार किस कालखंड में हुआ है, तो आपको बताना है। और क्या कहते हैं, मृदभांड की खोज किस कालखंड में हुई है, तो आपको बताना है। सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, आपको ये बताना है। कृषि के लिए सबसे पहली फसल कौन सी थी, आपको बताना है। फिर उसके बाद बहुत से प्रश्न हैं, आप देखते हुए जितना भी प्रश्न था हम आपको बताए ही हैं सभी चीज़ें। तो यह रहा, आज हम पाषाण काल पूरा खत्म कर दिए। क्या जो आपका पूरा क्या था, प्राग ऐतिहासिक था, प्री हिस्ट्री था, आज हमने पूरा खत्म कर दिया इस पहले लेक्चर में। तो पहले लेक्चर में हमने प्री हिस्ट्री खत्म कर दिया। तो हमने आपको पाषाण काल के बारे में बताया। पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी। आपका ध्यान रखिएगा, बातों को गौर से समझिएगा। तो जो भी प्रश्न बताया आप ध्यान से नोट कीजिएगा उनको, जो भी बताया आप नोट भी कीजिएगा उनको। तो तब अब बात करेंगे हम, पहले इतना नोट कीजिए। तो हमें आशा है कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो अब आगे हम बात करेंगे आपके आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अब सिंधु सभ्यता के बारे में घुसेंगे। क्या, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो हिस्ट्री का एक टॉपिक आज हमने क्लियर कर दिया, अब आगे बात करेंगे सिंधु सभ्यता पर। तो यहाँ तक नोट कीजिए, जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उनको लगाइए। और हिंदी और जीके की भी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।